प्यारे बच्चों, अगर आपके इस समय नीट के मॉक टेस्ट में 350, 400, 450 या फिर 500 स्कोर आ रहे हैं तो आप इस स्कोर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं, आज की अपनी इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि नीट में अगर आपको एमबीबीएस चाहिए नीट के माध्यम से तो आपके स्कोर 640 प्लस चाहिए। एक जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बच्चे को, जो प्रीवियस स्टैंड्स हैं मैं उस बेस पे बात कर रहा हूं। एससी और एसटी के बच्चों को भी 520 प्लस स्कोर करने पे ही एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलती है। लेकिन अभी जब मार्च के महीने में आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो उसमें जो आपका स्कोर है वो 350, 400, 450 या फिर 500, हम यूं कहें कि बिलो 500 स्कोर है। तो आप इस स्कोर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस वीडियो में इसी पे हम बात करेंगे। मैं आपको जो बताने वाला हूं वो एक रियलिस्टिक प्लान है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको खुश करने के लिए बता रहा हूं। अब दो बात समझिएगा। पहले आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो सबसे पहले आप ये एनालाइज करिएगा कि आप गलतियां कहां पे कर रहे हैं, क्यों आपके मॉक टेस्ट के स्कोर में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्यों वो स्कोर बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, जिस दिन आपने अपनी गलती पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो अभी परेशान ना होके अपनी गलतियों पे काम करिए। आपके पास मार्च का महीना और अप्रैल, अगर आप टोटल काउंट करें तो नियर अबाउट 55 डेज सेफ है। मई में तो आपका एग्जाम है, मैं उन 4 दिनों में कुछ नहीं बोलूंगा आपको। जो अभी आपके पास इस महीने के 25-26 दिन और अगले महीने के 30 दिन मान के चलिए, आप लगभग आपके पास 55 दिन है। और अगर इन दिनों में आपने अपनी वीकनेस पे काम कर लिया, आपने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर लिया, तो आराम से आप 600 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो पहला काम क्या है कि जब आप मॉक टेस्ट देकर पेपर लेकर घर आते हैं तो मॉक, या फिर जब आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन देके देखते हैं कि भाई मेरे से क्यों ये क्वेश्चंस नहीं लगे, जो क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को फिर से पढ़ लीजिए। ठीक है, जो लग जा रहे हैं उन पे टाइम मत दीजिए, लेकिन जो नहीं लग रहे उनको फिर से पढ़ लीजिए। और जो क्वेश्चन नहीं लगा है उस टॉपिक के मैक्सिमम सॉल्व क्वेश्चंस पढ़िए, समझिए। और जब आप पेपर सॉल्व करेंगे ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक बेसिक पैटर्न पता चलेगा कि कैसे नीट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सीधे अनसॉल्व पे मत जाइए, पहले सॉल्व को सॉल्व कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या वैल्यूज दी गई, किस फार्मूले को सॉल्व करने के लिए यूज किया गया, कैसे कैलकुलेशन की गई। तो अगर अभी आप इस 20 दिनों में इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपकी जो अगला महीना यानी अप्रैल में अगर आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से आप नीट में 600 प्लस स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, किसी प्रॉब्लम का सलूशन खोजना बेस्ट ऑप्शन होता है। और अगर अभी भी आप इस सोच में है कि कोई बात नहीं, अभी 350-400 नंबर आ रहे हैं, एग्जाम में हम फोड़ के आ जाएंगे, तो उस दिन कोई सडन से करिश्मा नहीं होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि एक ज्वालामुखी फटेगा और आप स्कोर 650 प्लस आ जाएगा। ये स्कोर आपको ये बता रहे हैं कि आपको मेहनत की जरूरत है। और 350-400 स्कोर ये भी इंडिकेट करते हैं कि आपके पास पोटेंशियल है, बस आपको सही ट्रैक को फॉलो करना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का काम क्या है कि वो आपको बोलेंगे स्कोर नहीं बढ़ रहा है, आप हमारे इस सीरीज को ज्वाइन कर लो, स्कोर बढ़वा देंगे। तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके नंबर तब तक नहीं बढ़वा सकता है जब तक आप अपनी कमियों पे, अपनी वीकनेस पे वर्क नहीं करेंगे। तो झूठ बोलना बंद करिए, सबसे पहले अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करिए। और मार्च के जो बचे हुए 20 से 25 दिन हैं इनमें अपनी वीकनेस को अपने स्ट्रांग जोन में उसको कन्वर्ट करिए। अप्रैल में अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस, मई में आपका एग्जाम, रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए। आप देखेंगे जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका सिलेक्शन होके रहेगा। सो एमबीबीएस करना है तो स्कोर को बूस्ट करना कंपलसरी है। और स्कोर कैसे बूस्ट होगा? जब आप अपनी गलतियों पे काम करोगे। मैं आपका बहुत समय नहीं लूंगा, आप समझदार हैं, मेहनत करिए, अच्छा स्कोर करिए, अपने तथा अपने माँ बाप के सपने को साकार करिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन थैंक यू सो मच।